दुबई की हीरा मंडी। आप लोग कहेंगे यार हीरा मंडी कहाँ से आ गई और दुबई में कहाँ से आ गई। बात पूरी समझिएगा, बात पूरी समझिएगा। दुबई में जो हीरा मंडी है ना, आप कहेंगे हीरा मंडी क्या होती है। हीरा मंडी वो होती है जहाँ पे जेवरात का काम किया जाता है। आपका माइंड पता नहीं कहाँ पे जा रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं दुबई की हीरा मंडी उस मंडी को कहता हूँ जहाँ पे लोग कारोबार करते हैं और कभी कभी वहाँ पे जंतरबाज भी घुसते हैं। इंडिया से भाई मालो दौलत लेके आए थे, इंडिया से आए थे भाई मालो दौलत लेके। कहानी तो वही बताएंगे। अगर आप भी अल अवीर फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के अंदर, वो कहते हैं ना पेरिशेबल गुड्स के अंदर काम करते हैं, करना चाहते हैं, किसी ना किसी ने कभी तो मशवरा दिया होगा ना, कंटेनर खरीद लो, बड़ा माल है, कंटेनर खरीद लो। ये मेरे जिन्होंने शिकारियों ने कंटेनर में एक्सपीरियंस किया हुआ नीचे बजिएगा और ये वीडियो जो है ना, ये बंदे की बात सुन लो, क्योंकि अपकमिंग डेज के अंदर ना इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। ये सिर्फ इसकी बात समझें, ये कह रहा क्या और आपको क्या लेसन मिलता है। मैं तो समझा चुका हूँ ना, लेकिन ये हीरा मंडी की गेम है, तो चेक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप। पहले तो आपका शुक्रिया जो अब मुझे आपने आपका नंबर शेयर किया, और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इंडिया से आपको फॉलो करता आता हूँ कि आप जो भी है बारीक से बारीक सारी चीज़ें शेयर करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को बताते हैं। मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, इसके लिए मैंने चाहा कि आपके चैनल के थ्रू आप किसी और भाई को ये बात पहुंचा सको, ताकि कोई और इस चीज़ में ना फंस सके, ना उसके साथ फ्रॉड हो सके। मेरा जो पैसा गया उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, मुझे मेरा पैसा कहीं से भी मिल जाएगा, मैं कमा लूँगा। अल्लाह पाक ने मेरा हाथ पाँव सलामत रखा है, मैं वो चीज़ कर लूँगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस तरह से किसी गरीब का पैसा इस तरह से इस अवीर मंडी में आके बर्बाद हो जाए। असल बात ये है कि मैं इंडिया से हूँ। इससे पहले मैंने एक महीना 1.5 महीना पहले मैं इंडिया से आया था, तो मुझे एक दोस्त ने बताया था कि भाई अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, दोस्त वो मेरा ख़ास दोस्त था, उसने बताया कि हमीद इधर उधर बिज़नेस करने से अच्छा जो अवीर मंडी है वहाँ पे बिज़नेस करो, वहाँ पे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आपका होगा। तो मैं बोला ठीक है, मुझे कोई बंदा आपका जान पहचान वाला होगा तो मिला दो। तो उस असलम भाई ने, वो इंडिया के बंदे हैं, असलम भाई जो है वो, उन्होंने मुझे एक पाकिस्तानी बंदे से मिला दिया। अब यहाँ ये सवाल है कि पाकिस्तानी और इंडिया का सवाल नहीं है, यहाँ एक पर्टिकुलर एक आदमी का सवाल है। इंडिया और पाकिस्तान में बोल रहा हूँ, उससे ये मतलब नहीं है कि ये यहाँ के लोग और वो लोग का नहीं। मेरे साथ जिसने फ्रॉड किया, जिस शख्स ने फ्रॉड किया, उस शख्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर उसके पास मैं आया, 8-10 दिन बैठा, उसने मुझे सारी चीज़ें बड़ी बड़ी बताई, नमाज़ पढ़ना मेरे साथ खाना खाना, मुझे खाना खिलाना, यानी बहुत खातिर तवाज़ुन किया। खैर खातिर तवाज़ुन पे तो मैं नहीं गया, लेकिन मैं एक चीज़ पे धोखा खा गया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ खाली उसके नमाज और परहेज़गारी पे मैंने धोखा खाया। और मैंने फिर इसके बाद इंडिया गया, इंडिया से मैंने तरतीब करी, मैंने एक दोस्त को मैंने रिक्वेस्ट की, तो उस दोस्त ने, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं लगा के यहाँ आ सकता था, तो मैं मेरे दोस्त को रिक्वेस्ट की, तो मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर पैसा लगाया। जो इंडिया की कीमत जो बनती है उसने 13 से 14 लाख रुपये मेरे ऊपर लगाया। उसने कंपनी बनाई और मुझे लगाया, और मैं वहाँ से कंटेनर लेके आया, कोकोनट का कंटेनर मैं यहाँ लेके आया अपने दुबई में लेके आया। तो फिर बाद में जब कंटेनर वगैरह सारी चीज़ें आ गई और रमज़ान महीना स्टार्ट हो गया, तो 1 दिन 2 दिन हुआ, कंटेनर में थोड़ा बहुत मैंने अपने से कैश बेचा। मुझे लोगों ने समझाया था, उसके बावजूद भी मुझे लोगों ने समझाया था कि क्रेडिट पे माल आपको नहीं बेचना है, यहाँ पे लोग पैसा नहीं देते हैं। उसके बावजूद भी मुझे इस तरह से कॉन्फिडेंस में लिया है इस शख्स ने, जो कि मैं धोखा खा गया। और मेरी तरावी, रमज़ान महीना था, तो मैं उनको बोला कि आप इधर कंटेनर पे बैठो, मैं तरावी, और मैंने 2 दिन देखा, मैं तो रेट नहीं आ रहा था, तो मैं बोला कि भाई ज़्यादा रेट की लालच मत करो, जो रेट आता है इंशाल्लाह निकाल देंगे, थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया तो फिर वो डिले होगा। तो वो बोले कोई बात नहीं। ऐसा करके जैसे मैं नमाज़ पढ़ के तरावी पढ़ के आया, देखा तो मेरा आधा कंटेनर खाली हो चुका था। तो मैंने बोला कि इसाक भाई कि ये आपने किसको बेचा? तो बोले अच्छी कीमत आई है हमीद, इसके लिए मैंने बेच दिया। मतलब ठीक है, बेच दिया, तो फिर किसको बेचा? वो बोले मेरे जान पहचान वाला, उसके साथ मैं बिज़नेस करता हूँ, उनको मैंने बेचा है। बोला अच्छी बात है, मतलब पैसा कब आएगा? तो बोले 3 दिन में आ जाएगा। तो मैं बोला ठीक है। तो 3 दिन का वेट किया, कंटेनर हो गया ख़त्म,
पूरा के पूरा कंटेनर उसने बेच दिया। उसका वैल्यू बनता था, उन्होंने मुझे वैल्यू बताया 60,000 दिरहम हो रहा था रेट। मतलब कोई बात नहीं। तो 3 दिन बीता, 3 दिन के बाद मुझे मंडे का दिन आया। तो मंडे के दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो मेरे सामने वाले को, कि भाई क्या हुआ। तो बोले माफ़ करना, मुझे चेक जो है वो 19 तारीख का, मतलब मंडे के बाद से उस 10 दिन की बात का वो डेट दे रहे थे। तो कोई बात नहीं, 19 तारीख तक का है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया उस बंदे को कि मैं बोला मुझे थोड़ा बहुत तो पैसा दे दो, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस, मेरे का पूरा के पूरा पैसा चला गया है। तो बोलता कोई बात नहीं, आपको मैं कोशिश करता हूँ। तो मुझे 10 दिन तक वो रखड़ा रहा कि मैं आज देता हूँ, कल देता हूँ। खैर वो पैसा नहीं दिया, लेकिन मेरे जो पैसे की बारी आई कि मेरे जो पैसा था 20 तारीख को, जो जिसका वादा था कि 20 तारीख को तुम्हारे पूरे पैसे, तो 20 तारीख से उस शख्स का फ़ोन बंद हो गया। अब इसाक भाई का बोलना ऐसा है कि वो मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। खैर मैं तो उसको नहीं जानता, इसाक भाई की जिम्मेदारी थी। खैर इसाक भाई ने कुछ नहीं किया। उसके बाद से उस 20 तारीख से बाद से पूरा रमज़ान बीत गया। पूरे रमज़ान भर मैं इनको रिक्वेस्ट करता रहा, इसाक भाई कभी मेरा फ़ोन उठाए, कभी नहीं उठाए, कभी फ़ोन उठाए, कभी नहीं उठाए। और मैंने एक बार इनसे थोड़ी सी बदतमीज़ी, मतलब मेरे दोस्त लोग गए, उनको रिक्वेस्ट की कि भाई इसका पैसा दे दो, ये गरीब आदमी है, इनका जैसा तैसा करके दे दो। रिक्वेस्ट ही की थी। तो रिक्वेस्ट की तो उनको बुरा लगा कि दूसरे दिन में जब उनके पास गया तो मुझे बोलते हैं कि दोबारा कोई तेरा बंदा आएगा मेरे पास तो मैं उसको मारूंगा, और तुझे मेरे ऊपर पुलिस केस करना है तो पुलिस केस कर दे। इस तरह से मुझे बोला। तो मैं डर गया। मैं बोला मेरा जो पैसा मिलने वाला है, अगर मैं उल्टा सीधा कुछ करूँगा तो मेरा पैसा नहीं मिलेगा। अब उस पैसे का रास्ता देखते रमज़ान तक, ईद तक बात आ गई। बोले ईद से पहले मैं तुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा करके मैं दे दूंगा। मैं चलो अच्छी बात है। तो चांद रात के दिन उनका फ़ोन आया कि भाई आप मेरे रूम पे आ जाओ, मेरी बिल्डिंग पे आ जाओ। इंटरनेशनल सिटी में वो रहते, मैं भी इंटरनेशनल सिटी में रहता। तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे आ जाओ आप। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं 10 बजे वहाँ पे पहुँचा। तो 10:15 बजे उनका फ़ोन आता है कि हमीद तो मेरे रूम पे पहुँच गया। मैं बोला हाँ इशाक भाई मैं पहुँच गया। तो बोले माफ़ करना यार, मुझे लेट हो जाएगा, मैं कल ईद का दिन है, कल अपन साथ में खाना खाएंगे, इंशाल्लाह जितना हो सके मैं मेरा पैसा तो आपका पैसा दे दूंगा। बोला अच्छी बात है। तो 11 बजे मैंने ईद के दिन फ़ोन किया। ईद के दिन जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि मैं मेरे कज़िन के यहाँ आ गया हूँ, मैं रूम में पहुँच के आपको फ़ोन करूँगा। तो बोला अच्छी बात है। तो मैं अब शाम तक वेट करता रहा, रात तक वेट करता रहा, उनका फ़ोन नहीं आया। दोबारा दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं सोचा कि ईद का वक्त है, मंडी बंद है, शायद वो आराम कर रहे हो, कोई बात नहीं। तो तीसरे दिन, ईद के तीसरे दिन में जब मंडी गया और मंडी जाते बराबर फ़ोन लगाया तो उनके कज़िन जो है, उनका नंबर उनके कज़िन के पास दिया हुआ है, उन्होंने फ़ोन उठाया। बोलता वो इस शाम तक वेट करता रहा, रात तक वेट करता रहा, उनका फ़ोन नहीं आया। दोबारा दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं सोचा कि ईद का वक्त है, मंडी बंद है, शायद वो आराम कर रहे हो, कोई बात नहीं। तो तीसरे दिन, ईद के तीसरे दिन में जब मंडी गया और मंडी जाते बराबर फ़ोन लगाया तो उनके कज़िन जो है, उनका नंबर उनके कज़िन के पास दिया हुआ है, उन्होंने फ़ोन उठाया। बोलता वो इसाक भाई तो पाकिस्तान चले गए कल रात। इस तरह से पाकिस्तान चले गए। मैं बोला कि मेरे पैसे के बारे में, बोले नहीं हमें तो कुछ नहीं मालूम है, उन्होंने कोई चीज़ इस तरह से बताई नहीं है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ अली भाई कि मैं फंस चुका, मेरा पैसा फंस चुका, और कोई गरीब आदमी है और कोई ज़रूरतमंद इस तरह से इस शख्स के चंगुल में ना फंसे, इसके लिए मैंने आपको कांटेक्ट किया और आपने मुझे नंबर दिया। मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा जो भी जानकारी चाहिए, जो भी इंटरव्यू चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको देना। टेलीफोन कन्वर्सेशन है मेरे पास, व्हाट्सअप कन्वर्सेशन है मेरे पास सारी चीज़ें हैं।